हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जामपुर। हम एग्जामपुर कलम से क्रांति। मैं विवेक राज सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जामपुर में। गुड इवनिंग, जय हिंद। सभी लोग जल्दी से आ जाओ और शुरू करते हैं आज की क्लास। तो टॉपिक का नाम आज चलेगा टॉपिक डिफरेंशियबिलिटी। हालांकि टॉपिक का नाम कॉन्टिन्यूटी, बट कोई बात नहीं, एक होमवर्क दिया तो उसको करा देते हैं, तो सो जाना। टॉपिक वही था, ठीक है। तो आज स्टार्ट करते हैं डिफरेंशियबिलिटी यानी अवकलनीयता। तो बच्चा डिफरेंशियबिलिटी थोड़ी सी अलग तरीके से पढ़ाऊंगा, जैसे सभी लोग पढ़ाते हैं, जैसे आप पढ़ोगे उससे थोड़े से अलग करके पढ़ाऊंगा। समझने की कोशिश करना, पकड़ने की कोशिश करना, आ जाएगा पकड़ने। ओके, तो सबसे पहले होमवर्क आपके पास जो था उस क्वेश्चन का आंसर देख लेना। शायद ये होमवर्क था, एग्जैक्ट मुझे नहीं याद है, यही था। ये था जब एक्स ये था शांतिन्यता, तो के की मान पूछा था, कुछ नहीं बताया था। एक्स इक्वल टू 3 पे, यानी एफ ऑफ 3 आपके पास, ये एफ ऑफ 3 के ये किसके बराबर होना चाहिए? एल एच एल और आर एच एल के बराबर होना चाहिए। आर एच एल एल एच एल कहां से आता है? सीधे सीधे यहाँ 3 रख दो, हो जाएगा। कितना? 3 रख दो सीधे सीधे। तो 3 जैसे रखोगे 9/9, 9 माइनस 9, 3 का स्क्वायर माइनस 9/3 माइनस 3, यानी क्या बन जाएगा बच्चे? 0.0 बन जाएगा। ओके, तो 0.0 बनेगा। तो आप कैसे बताते हो? सॉल्व करते इसको एलॉप्टल से करते। तो आप चाहते हैं x माइनस 3 x प्लस 3 में तोड़ के इसको कर दो x प्लस 3 से, मतलब समझे, या डिफरेंशिएशन करके कर दो, कोई दिक्कत नहीं। मतलब इसको लिख सकते हैं x माइनस 3 कट गया, x प्लस 3 रख दो, 6 आ जाएगा। तो कितना आ गया? 6 आ गया आपका आंसर। दूसरा तरीका एडाप्टर लगा देते, कितना आ जाएगा? 2x माइनस 0/1 माइनस 0, x इक्वल टू 3 रखो, यहाँ भी 6 आ जाएगा, जैसे चाहो वैसे कर लो। तो कितना वैल्यू आ गया आपके? 6 आ गया। ओके, शायद ये क्वेश्चन था। तो सबने कमेंट किया, जिन लोगों ने कमेंट किया, थैंक्स अ लॉट, सैल्यूट है। सभी लोग कमेंट ऐसे करते रहो ताकि आपको और ज्यादा एफर्ट से मैं पढ़ा सकूं और अच्छे से पढ़ा सकूं। ओके, तो ये आपके कमेंट ही डिसाइड करेंगे आपको कितना अच्छे से पढ़ना है। बाकी चलते, तो आज टॉपिक रहेगा डिफरेंशियबिलिटी। डिफरेंशियबिलिटी पता है क्या होता है? डिफरेंशियबिलिटी जो एप्लीकेशन वाले बच्चे उनके लिए तो ये लगेगा यार सर, तो बता चुके, कोई बात नहीं, 2 मिनट सुनेगा। डिफरेंशियबिलिटी होता है बच्चा डिफरेंशिएशन होने की एबिलिटी, यानी कि जो चीज डिफरेंशिएशन कर सकते हो वो डिफरेंशिएबल है। मतलब जो फलन का अवकलन आप निकाल सकते हो वो अवकलनीय है, यही होता है और कुछ नहीं होता है। आपको दे दिया मैं एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। ओके, क्या यह अवकलन है? क्या डिफरेंशिएबल? हाँ, क्यों? क्योंकि डिफरेंशिएशन मैं एक्स का जानता हूं, तो डिफरेंशिएबल है, बिल्कुल यही होता है इसका रूल। अगर मैं आपको दे दिया एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स, क्या ये डिफरेंशिएबल है? कैसे पता करोगे? मॉड एक्स का डिफरेंशिएशन आता है आपको? नहीं आता। मॉड एक्स का डिफरेंशिएशन पढ़े हो? तक नहीं पढ़े हो, तो इसका मतलब कि मॉड एक्स का डिफरेंशिएशन नहीं पढ़े हो, इसका मतलब ये डिफरेंशिएबल नहीं है। सीधी सी बात है, ये डिफरेंशिएबल है, ये नहीं है। क्यों? क्योंकि मॉड एक्स का डिफरेंशिएशन हम नहीं जानते, यही होता तरीका। अब जो डिफरेंशिएशन आप लोग करते हो, मतलब डिफरेंशियबिलिटी निकालते किससे, उसमें एक चीज आता है एनएचडी बराबर आरएचडी, ये होता है। लेकिन कोई भी चीज मैं पहले आपको बताया था, पहला चैप्टर हम लोग पढ़ते लिमिट, दूसरा पढ़ते कॉन्टिन्यूटी, तीसरा पढ़ते डिफरेंशियबिलिटी। सुनना, पहले क्या बोलते हैं, सीमाएं, और उसको क्या संततम और क्या अवकलनीय। तो संततम क्या होता है? इसमें क्या होता है? एलएचएल बराबर आरएचएल। समझना बात को, इसमें क्या पढ़ते हो? एलएचएल बराबर आरएचएल तो चाहिए ही चाहिए, साथ में एफ ऑफ ए भी चाहिए। इसमें क्या पढ़ते हैं? ये तीनों चीज चाहिए, और साथ में क्या चाहिए? एलएचडी बराबर आरएचडी भी चाहिए, तीनों चीज चाहिए। बराबर कॉन्टिन्यूटी भी होना चाहिए, यानी कि ये लिमिट पढ़े तो सिर्फ ये निकाले, जब कॉन्टिन्यूटी पढ़े तो इसके साथ एक चीज और निकाले, ये निकाले, और जब डिफरेंशियबिलिटी पढ़ोगे ये तो करोगे आप, साथ में ये भी करोगे। तो कोई भी चीज डिफरेंशिएबल होने का पहला कंडीशन होता है कि वो कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। कॉन्टिन्यूअस होने का पहला कंडीशन क्या होता है? लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए। बात समझ रहे हो? सब एक साथ होते, सीरीज में होते। तो आप कह सकते हो कि अगर एलएचडी बराबर आरएचडी आ गया तो डिफरेंशिएबल है, बिल्कुल है, लेकिन साथ में कॉन्टिन्यूअस भी होना चाहिए। प्लस कॉन्टिन्यूअस भी लिखोगे आप, प्लस कॉन्टिन्यूअस भी लिखोगे, यानी कि कभी भी क्वेश्चन आएगा तो सिर्फ हम एलएचडी आरएचडी से नहीं, जरूरत पड़ा तो हम कॉन्टिन्यूअस भी लगा सकते हैं, क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा। समझे बात को? तो फिलहाल इस पे थे। तो मॉड एक्स का डिफरेंशिएशन हम नहीं जानते, इसलिए इसका डिफरेंशिएबल ये नहीं है, ये डिफरेंशिएबल नहीं है, यानी कि ये अवकलनीय नहीं। क्यों? क्योंकि इसका अवकलन हम नहीं जानते। तो अवकलन निकालते कैसे हैं?
तो आप जानते हैं dy बाई डी एक्स होता है, dy बाई डी एक्स ये होता है डिफ्रेंसिएशन करना, कुछ और होता है, अवकलन निकालना ये था ना कि dy बाई डी एक्स निकाला अवकलन हो गया वो। बिल्कुल सही वही होता है। लेकिन आप सब चीज का नहीं कर सकते। जैसे कि मैं आपको कुछ बोलूं कि y इज इक्वल टू मॉड एक्स का डिफरेंशिएबल है कि नहीं ये बता दो। कहां पे? x इज इक्वल टू 0 पे। x इज इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल है कि नहीं ये बता दो। x इज इक्वल टू 1 पे बताओ। x इज इक्वल टू 1 पे बताओ कि डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। और नेक्स्ट पूछ दिया y इज इक्वल टू मॉड x का बता दो x इज इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल है कि नहीं, यानी अवकलनीय है कि नहीं, ये बता दो दोनों चीज। तो आप कहोगे कि भैया मैं तो मॉड x का डिफरेंशिएशन जानता ही नहीं, तो मैं कैसे बता दूं? यही बोलोगे आप, जो जैसे जितना अभी मैं बताया। तो इसके लिए एक सूत्र आता है, इसके लिए एक सूत्र आता है, वो बोलता है LHD और RHD। इसमें एक सूत्र लगाते हैं बच्चा, LHD यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ये क्या होता है? ये आपके पास होता है f ऑफ, अगर इसको उसमें लिखोगे f ऑफ 0 माइनस एच लिखोगे, इसको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को अगर लिखोगे तो माइनस से टर्म लिखोगे ना, तो आप इसको लिख सकते हो f ऑफ 1 माइनस एच। अगर मैं लिखूंगा निगेटिव वाले को तो आप लिख सकते हो, अगर 0 पे चेक करूंगा तो, या फिर a पे चेक करो, f ऑफ a माइनस ऑफ f ऑफ a माइनस एच अपॉन में h। और ये RHD क्या होगा? f ऑफ a प्लस एच माइनस ऑफ f ऑफ a अपॉन में h। अब कुछ लोग ये नीचे माइनस h पढ़ते हैं, ये नीचे माइनस h LHD में पढ़ते हैं। तो बच्चा कब होता है? जब आपके पास ये माइनस ये होता है, माइनस इसके पास होता है। अब मैं क्या किया, माइनस इसके पास रख दिया तो नीचे से माइनस हटा दे, मैं नीचे माइनस रखता ही नहीं, आप लोग मत रखना। ओके, ये होता है इसका फॉर्मूला। मतलब इसका भी इसका भी अगर हमें चेक करना हो तो हम इस तरह से चेक करेंगे, समझे? ये सिर्फ चेक करने का मतलब। तो dy बाई डी एक्स क्या होता है भैया? dy बाई डी एक्स भी यही चीज निकालता है, ये कुछ नहीं है, ये f डैश एक्स आपने निकाला है। ये f डैश एक्स निकाले कहां? 0 निगेटिव पे, ये a निगेटिव बोल दो। और ये क्या निकाले? f डैश एक्स a पॉजिटिव, यानी कि आगे समझ रहे हो? ये कुछ नहीं, डिफरेंशिएशन निकालने का फॉर्मूला होता है। अगर आप डिफरेंशिएशन सिंपल तरीके से कर सकते तो कर दो, अगर नहीं कर सकते तो ये सूत्र लगा दो। मॉड एक्स का हम नहीं कर सकते थे तो हम सूत्र लगाएंगे। कल को मैं 2x प्लस 3 या 2x स्क्वायर प्लस माइनस 1 कुछ ऐसा करके दे दिया तो आप क्या डिफरेंशिएशन नहीं निकाल सकते? उसका निकाल सकते। कॉस एक्स दिया तो कॉस एक्स का कर सकते हो। तो जिसका आप डिफरेंशिएशन जानते हो उसका सीधे डिफरेंशिएशन कर देना, जिसका नहीं जानते उसको ऐसे करना। तो अब आपके जानकार जान को हैरान होगा कि मॉड एक्स y इज इक्वल टू मॉड एक्स एक्स इज इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं होता है, लेकिन यहां पे होता है। अब ये कैसे पता करोगे? मॉड एक्स हमें तो आता नहीं है, हम ऐसे पता करेंगे कि इस सूत्र में लगा देंगे, इस सूत्र में लगा देंगे। ओके, सूत्र से लगा दो, या फिर अगर आपको, चलो ठीक है पहले सूत्र लगाओ फिर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी बताता हूं। तो सबसे पहले निकालना बच्चा LHD, इसको कॉपी कर लो फिर बताता हूं। पहले सब कॉपी कर लो, जितना बोला हूं सब लिख लो जल्दी। क्या बोला हूं? कोई भी फलन अवकलनीय या डिफरेंशिएबल तब होगा जिसका आप डिफरेंशिएशन कर सकते हो, लेकिन सबका डिफरेंशिएशन करना भी बहुत मुश्किल है। कितना करो, कर सकते हो लेकिन टाइम बहुत लग जाएगा। तो ऐसे फंक्शन जो बहुत ही लंबा जा रहे हो उनको इस सूत्र से लगा देना। कई कई ऐसे फंक्शन होते हैं जो दिखते नहीं हो रहे लेकिन होते हैं, जैसे मॉड एक्स हो गया, x इज इक्वल टू 1 पे, x इज इक्वल टू 1 पे ये होता है डिफरेंशिएबल। लेकिन आपको पता है मॉड एक्स का डिफरेंशिएशन हमें नहीं पता है, तो कैसे पता चला भैया? ये सूत्र से पता चल गया। तो कोई भी चीज का डिफरेंशिएशन निकालने का दो तरीका होता है, एक सूत्र होता है, एक होता है आप जो जानते हो। ज्यादातर क्वेश्चन आपको उस पर आएंगे, बताऊंगा अभी, चिंता ना करो, बस ये बेसिक आराम से लेके चलो। ये सूत्र बहुत कम लगाने के आएगा काम, बस सुन लो, क्योंकि अभी नहीं पढ़ाऊंगा तो लोग कहोगे कि सर छोड़ दिए। बट इस टॉपिक की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे पढ़ाने के लिए, मैं आपको जैसे पढ़ा रहा हूँ वैसे पढ़ाई करो, ठीक? इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, बस ऐसे ही देख लो कि हाँ टॉपिक है तो पढ़ा रहे, नहीं तो 10 कमेंट इसी से भर जाएंगे, सर ये टॉपिक ये टॉपिक ये टॉपिक, समझे? चलो अब डिफरेंशिएबल जिसको पता है, डिफरेंशिएशन देखना, डिफरेंशिएबिलिटी। तो डिफरेंशिएबिलिटी का कंडीशन था कि कॉर्नर नहीं बनना चाहिए। अगर ग्राफ से समझोगे, बुक में ये लिखा रहता सर कॉर्नर नहीं बनना चाहिए। तो अगर मॉड एक्स का ग्राफ देखोगे तो ये होता है मॉड एक्स का ग्राफ। ये मॉड एक्स का कॉर्नर कहां बन रहा है? यहां बन रहा है, x इज इक्वल टू 0 पे, इसीलिए यहां डिफरेंशिएबल नहीं होता है। जैसे x इज इक्वल टू 1 निकालोगे यहां पहुंच जाओगे, क्या यहां कॉर्नर बन रहा है ग्राफ में? नहीं, ग्राफ ऐसे सीधे जा रहा है, तो यहां पे डिफरेंशिएबल है, यहां पे नहीं है।
लेकिन हमें ग्राफ हर चीज का नहीं बना सकते, हर चीज का डिफरेंशिएशन भी नहीं कर सकते। तो सूत्र है आपके पास, लेकिन इस पे क्वेश्चन नहीं आएगा। ऐसा फंक्शन वो आपको नहीं देगा जिसका डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते, वो ऐसा ही देगा जिसका डिफरेंशिएशन आप कर लो। ठीक है, देखना बच्चा, तो एलएचडी निकाल देना, फॉर्मूला रख देना। एलएचडी निकालना लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना जाएगा बच्चा, एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए कहां पे बात कर रहे हैं, देखो किसका निकालोगे, इसका निकालो पहले, इसका निकालता हूं, एफ ऑफ 0 माइनस ऑफ एफ ऑफ ए की जगह 0 कर दोगे, 0 माइनस एच अपॉन में, इसमें क्या करोगे, लिमिट एच टेंस टू 0 कर दो, ओके, एच इज इक्वल टू 0 रखते हैं इसमें, ओके, अपॉन में एच। तो आप कर सकते हैं एफ ऑफ 0, इसमें 0 रखो, ये मैं सॉल्व करो पहले, देख लेना, ये सॉल्व करो, एफ ऑफ 0 इसमें 0 रखोगे 0 हो जाएगा, 0 माइनस ऑफ एफ ऑफ 0 माइनस एच, तो इसकी जगह लिखोगे 0 माइनस एच, सुनो क्या रखोगे, ये मॉड 0 रख देना, मॉड ऑफ 0 माइनस एच रखना, अपॉन में एच रख देना, तो ये क्या हो जाएगा 0 माइनस एच अपॉन में एच, ये कितना दे देगा, -1 देगा कि 1 देगा, देखना जल्दी से, -1 देगा कि 1 देगा, जल्दी से देखना, ये -1 दे देगा, क्लियर, क्यों -1 देगा समझना, ये माइनस एच है, चल ये माइनस लगाओ, ये माइनस, ये भाई ये 0 हो गया, माइनस ऑफ ये माइनस एच, 0 माइनस एच है, लेकिन कभी भी मॉड है तो आएगा ऑलरेडी एक और माइनस आएगा, तो माइनस एच, ये मॉड हटाने वाला माइनस आया, तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, और ये और माइनस आ गया, तो आप बोल सकते हो माइनस एच अपॉन में एच, क्या बोल दोगे आप, माइनस एच अपॉन में एच कितना आ जाएगा, माइनस एच अपॉन में एच -1, कितना आ गया देख लो, -1 हो गया, सभी लोग देख लो -1 आ गया। अब आप निकालो क्या चीज, आरएचडी निकालो, ऐसे निकालो आरएचडी, आरएचडी क्या हो जाएगा, एफ ऑफ 0 प्लस एच माइनस ऑफ एफ ऑफ 0 अपॉन में एच, ये हो जाएगा, मॉड एक्स निकाल लो, y इक्वल टू मॉड एक्स निकाल लो, यहाँ पे लिख देता हूँ, ओके, y इक्वल टू मॉड एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे चेक करो, तो f ऑफ 0 प्लस एच, इसकी जगह 0 प्लस एच मॉड माइनस ऑफ 0 का मॉड अपॉन में h, तो देखोगे ऐसे खुल जाएगा, सिंपल सिंपल, h अपॉन में h कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा, तो देखो ये कितना है -1, ये आया 1, तो आप देख रहे हो LHD इज नॉट इक्वल टू RHD, LHD इज नॉट इक्वल टू RHD, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये डिफरेंशिएबल नहीं, कहां पे x इज इक्वल टू 0 पे, लिख लेना जल्दी से, LHD निकालना, RHD निकालना, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ये लाइन बना दे रहा हूँ, इसी के अंदर है आपका, ओके, देख लेना, इसके इधर जल्दी से कॉपी करना इसको, मॉड एक्स का डिफरेंशिएबिलिटी है कि नहीं, मॉड एक्स डिफरेंशिएबल है कि नहीं, कहां पे x इज इक्वल टू 0 पे, ये चेक किया, LHD निकाला हूं, ये आया, RHD निकाला हूं तो ये आया, कुछ नहीं किया, सूत्र में रख दिया हूं, यहाँ पे a क्या होता है, a वो होता है जहां पे पता करना है, ये x इज इक्वल टू 0 पता किया था, तो a की जगह 0, जल्दी करो बच्चा जल्दी करो, फिर नेक्स्ट करा, फटाफट करो जल्दी, ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, चलो क्लियर, इसमें ध्यान देना, एक माइनस एक्स्ट्रा आएगा इस मॉड की वजह से, क्यों, क्योंकि अंदर क्या निगेटिव है, अंदर क्या निगेटिव है, तो आप क्या करोगे चलो नेक्स्ट करते हैं, अब यही सेम चीज पता करना, कहां पे x इज इक्वल टू 1 पे, मॉड x को ही सॉल्व करोगे, x इज इक्वल टू 1 पे सॉल्व करो, अगर ये दोनों बराबर आ जाएंगे तो डिफरेंशिएबल है, जैसे LHL RHL करते थे वैसे RHD LHD 1, इस पे चेक करना, तो LHD निकालो कैसे, f ऑफ 1 देखना, माइनस ऑफ f ऑफ 1 माइनस h अपॉन में h, तो कितना आ जाएगा पास f ऑफ 1, यानी कि यहाँ पे 1 रख दोगे, 1 का मॉड माइनस ऑफ 1 माइनस h का मॉड अपॉन में कितना आ जाएगा h हो जाएगा, तो ये 1 ही हो जाएगा, 1 माइनस h क्या है, h टेंस टू 0 था बच्चे, याद रखना कि h टेंस टू 0 था सब में, तो 1 में से 0 माइनस करोगे पॉजिटिव आएगा, तो ऐसे खुल जाएगा जैसा मॉड है 1 और माइनस प्लस h अपॉन h, ये हो जाएगा,
ये जैसे था वैसे ही खुल जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 में से कोई बहुत छोटी संख्या हटा रहे हो तो वो लगभग 1 के पास होगा, और 1 क्या पॉजिटिव है, तो मॉड जैसा था वैसे ही खुल जाएगा। ये माइनस बाहर पड़ा था तो ये समझ लो ऐसे खुला था, जैसे था वैसे खुल गया, माइनस लिखा था। ठीक है, अब सॉल्व करोगे तो वही चीज आएगा 1 -1 प्लस एच अपॉन में, वही पहले में कर दिया तो 1 - 0 कर दिया 1 आ जाएगा। ऐसे RHT निकालोगे तो आपके पास क्या बनेगा, f ऑफ 1 प्लस एच माइनस ऑफ f ऑफ 1 अपॉन में h। वन प्लस एच माइनस 1 अपॉन में एच अपॉन में एच। कितना कट के आ गया, 1 आ गया। देखो दोनों बराबर बराबर है तो यहाँ पे आ जाएगा LHD बराबर RHD बराबर 1, तो ये डिफरेंशिएबल है। तो x इज इक्वल टू 1 पे क्या है, ये डिफरेंशिएबल होता है। पता कैसे किए, सूत्र से पता किए, लेकिन हर बार आप सूत्र नहीं लगाएंगे हम लोग, सूत्र वही लगाएंगे जिसका डिफरेंशिएशन हम नहीं कर सकते। जिसका डिफरेंशिएशन कर सकते उसको कैसे हल करेंगे, देखना। मैं आपसे पूछा कि ये डिफरेंशिएबल है कि नहीं, आपने सूत्र लगाया LHD RHD बराबर किया तो आपका आंसर आ गया। अगर बराबर आ गया तो है, अगर दोनों अलग है तो नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करना इस पे, अभी समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। नेक्स्ट क्वेश्चन करना बच्चा इस पे, तो ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन एक अच्छा सा देता हूं, फिर करना तो इसको, इससे आपका क्लियर हो जाएगा। जल्दी कॉपी कर लो इसको, फिर बताऊं मैं। हो गया सब? तो मैं आपको क्या सिखाया, यही सिखाया हूं कि कोई भी चीज डिफरेंशिएबल कब होता है, जब उसका LHD और RHD बराबर होता है। ओके, LHD RHD कैसे निकालोगे, आपको दिया रहेगा, उसको सूत्र में लगा दो, यही होता है। लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं उसको शॉर्टकट से भी कर सकते हैं। पहले मैं लॉन्ग टर्म सिखाऊंगा फिर शॉर्टकट बताऊंगा उसका, देखना ना, वेट कर लेना थोड़ा सा। अभी आज लास्ट तक इस क्लास को देखना, आपको लास्ट तक समझ में आएगा कुछ चीज इसमें। अभी स्टार्टिंग में बहुत ही अजीब लगेगा, लेकिन ऐसे करोगे तो कभी भूलोगे नहीं। देखना एक क्वेश्चन देना बच्चा, fx इज इक्वल टू, करना तो जानो, क्वेश्चन आपके सामने है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस ए। ये कब है, जब x इज लेस देन इक्वल टू 1, और आपके पास है bx प्लस 2। ये कब है, जब x इज ग्रेटर देन 1। तो आपसे बोला है क्वेश्चन में a व b का मान ज्ञात करें जबकि प्रत्येक x बिलोंग्स टू r के लिए अवकलनीय है। समझना, यदि ये अवकलनीय है हर जगह अगर आप अवकलनीय है तो आपका इसका a और b का मान ज्ञात करना। जल्दी बता देना, तो a और b का मान ज्ञात करें यदि सभी x के लिए ये अवकलनीय है। लेकिन आप चेक किस पे करोगे, 1 पे चेक करोगे। क्यों? क्योंकि दोनों कॉमन 1 है। तो जल्दी बताना बच्चा, जल्दी से करो इसको। चलो हो गया, देखना। तो आपको क्या बताया, अगर ये अवकलनीय है तो LHD RHD बराबर चाहिए, लगा दो। LHD कितना आ जाएगा आपके पास, समझना, LHD कितना आ जाएगा अभी बताए थे। LHD अगर आप निकालोगे तो f ऑफ 1 पे चेक करो तो f ऑफ 1 माइनस ऑफ f ऑफ 1 माइनस h अपॉन में h, ये होगा। तो LHD यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यानी कि x इज लेस देन 1 की बात हो रही है। अगर 1 पे चेक करोगे LHD मतलब लेफ्ट साइड, 1 के लेफ्ट साइड क्या होता है, 1 से कम होता है। 1 से कम पे कौन सा काम आएगा, ये काम आएगा। तो आप यहां लगा दो, x की जगह 1 रख दोगे, 1 प्लस ऑफ 3 प्लस a माइनस ऑफ, और ये क्या आ जाएगा देख लेना यहाँ पे, x इज इक्वल टू 1 पे आपके पास आ जाएगा, ठीक है 4 प्लस 1, ठीक है 4 प्लस 1, ठीक है, और ये हो जाएगा ओके, ठीक है। और यहां पे आ जाएगा x की जगह 1 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस ऑफ 3 टाइम ऑफ 1 माइनस एच प्लस ए, ओके, अपॉन में h। इसको हल करना बच्चा, 4 प्लस a, और ये आपके पास पूरे एक साथ माइनस है बच्चा, तो आप लगा देना माइनस ऑफ 1 प्लस ऑफ h स्क्वायर माइनस 2h प्लस 3 माइनस 3h प्लस a, ये हो जाएगा। ओके, अब पूरे को हल करना जल्दी से, अपॉन में h भी है, ठीक, अपॉन में h भी है, और h टेंस टू 0 था, इस बात को हमेशा याद रखना, सब में होता है चाहे कुछ भी रहे। इसको सॉल्व करोगे 4 प्लस a माइनस एच स्क्वायर
और क्या माइनस 2h माइनस 3h क्या हो जाएगा माइनस 5h हो जाएगा, और क्या हो जाएगा माइनस ये 1 3 3 1 4 माइनस 4 हो जाएगा, और क्या माइनस a अपॉन में h। अब क्या हो जाएगा जैसे ही h इज इक्वल टू 0 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, और ऊपर क्या वो a और a गए 4 माइनस 4 गया, ये भी 0 बन जाएगा, तो 0 अपॉन 0 बन रहा है, देखो 0 अपॉन 0 बन रहा है। तो आप इसको हल करना जल्दी से, जैसे 0 अपॉन 0 बनेगा तो आपको क्या पता है, आपको पता है कि इसका आंसर क्या आ जाएगा, h इज इक्वल टू 0 रखो, a ही है, ठीक है चलो ठीक है। ये क्या है इसका डिफरेंशिएशन कर दो, तो ये कितना आ जाएगा माइनस 2h और क्या माइनस 5h माइनस 5 हो जाएगा सॉरी, अपॉन में h का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। एक बार देख लेना माइनस के साथ वाला कोई खेल वगैरह, 1 माइनस h का होल स्क्वायर, यानी कि आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस को एक बार देख लेना तो माइनस ऑफ h स्क्वायर प्लस ऑफ माइनस 3h माइनस 2h प्लस 5h आएगा, सही प्लस 5h अपॉन में इसका 1 आ जाएगा। क्यों किया वैसा, क्योंकि ऊपर h इक्वल 0 रखोगे तो ये भी 0 बनेगा, ये भी 0, तो आपको एलॉप्टर्स लगा लो या जैसे करो वैसे, तो आपको अब h इक्वल 0 लगाओ तो ये 0 हो जाएगा, यानी आपके पास कितना आ गया 5 आ गया। तो आप बोल सकते हैं LHD कितना है आपके पास 5 आएगा। सुनना गौर से, बहुत लेंथी जाएगा ये, लेकिन सुनते रहना, मेरी बात मानो सुनते रहना, वापस बता रहा हूँ। LHD में फॉर्मूला लगाया f ऑफ 1, क्योंकि 1 पे चेक करो f1 माइनस ऑफ f ऑफ 1 माइनस h अपॉन में ये होता है। जब आपको पता है ये LHD हो रहा है यानी कि x के पहले की बात हो रही है, पहले की बात हो रही है यानी कि x इज लेस देन 1, कौन सा उठाओगे ये वाला उठाओगे, क्योंकि ग्रेटर देन वाले पे ये हो जाएगा, x के पहले वाले पे ये बता रहा है उसके बाद ये बता दे रहा है। तो क्या करोगे इसकी जगह रखोगे f ऑफ 1 यानी x की जगह 1 रखोगे, तो 1 का स्क्वायर प्लस ऑफ 3 प्लस ऑफ a माइनस f ऑफ 1 माइनस h, तो हर x की जगह क्या करोगे 1 माइनस h, 1 माइनस h का होल स्क्वायर 3 टाइम ऑफ 1 माइनस h और 1 प्लस h, ठीक है। अब ये क्या 3 प्लस 1 4 प्लस ऑफ a माइनस 1 प्लस h 1 माइनस h को खोलोगे 1 माइनस 1 और का स्क्वायर प्लस ऑफ h का स्क्वायर माइनस 2h प्लस 3 अंदर मल्टीप्लाई करोगे माइनस 3h प्लस 8, ठीक है अपॉन में h है ही। अब इसको हल किया 4 प्लस a माइनस ऑफ, अब देखो ये h स्क्वायर है तो माइनस h स्क्वायर बन जाएगा, अंदर देखोगे माइनस 2h माइनस 2h माइनस 3h माइनस 5h और माइनस साथ में प्लस 5h हो जाएगा। अंदर देखोगे 3 प्लस 1 4 तो माइनस 4 आ जाएगा, अंदर a है माइनस आ जाएगा, a माइनस है 4 माइनस 4 गया, क्या बचा माइनस h स्क्वायर प्लस 5h अपॉन h। अब जैसे ही h टेंड्स टू 0 इसमें रखते हैं, हमेशा h स्क्वायर 0 रखते हैं, 0 रखोगे ये 0, ये भी 0 अपॉन में 0 हो जाएगा, 0 अपॉन 0। तो कैसे हल करते हैं इसको, ऊपर से डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो ऊपर करोगे माइनस 2h, इसका कितना प्लस 5 आ जाएगा अपॉन में 1 आ जाएगा, h के रेस्पेक्ट में करेंगे। अब h इक्वल 0 रखोगे ये 0 हो जाएगा, 5 अपॉन में 1, यानी ये क्या था आपके पास LHD आपके पास आ गया 5। ऐसे ही बच्चा निकालना RHD, तो ऐसे ही निकालना RHD जल्दी से, तो लिख लिया सबने, जल्दी से लिखना। अब इसका दूसरा तरीका बताऊंगा, मैं बोला लास्ट तक आज क्लास देखना, आज क्लास को लास्ट तक देखना, तब आप कुछ सीखोगे, वरना नहीं सीख पाओगे। और जो बता रहा है वो सीख ले तो फिर कभी भी डिफरेंशियबिलिटी कॉन्टिन्यूटी में जिंदगी भर आपको परेशानी नहीं होगी, इस बात को लिख लो। देखना RHD निकालना, RHD यानी कि x इज ग्रेटर देन 1, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपको पता फॉर्मूला क्या होता है, याद है सबको, क्या होता है आपके पास f ऑफ 1 प्लस h माइनस ऑफ f ऑफ 1 अपॉन में h, ये होता है, ये h है n नहीं, इस बात का ध्यान रखना, मेरा h n इससे नहीं लगता है। चलो तो अब x इज ग्रेटर देन 1 पे बात हो रही, तो ये वाला देखेगा, यहाँ पे x की जगह 1 प्लस h प्लस 2, इस पूरे की जगह x की जगह 1 प्लस h प्लस 2 है, माइनस f ऑफ 1 यानी कि यहाँ पे 1 रख दोगे, तो क्या हो जाएगा b प्लस 2 अपॉन में h आपके पास है। इसको सॉल्व करना बच्चा क्या हो जाएगा, b प्लस ऑफ vh प्लस 2 माइनस b प्लस 2 अपॉन में h, क्लियर, b माइनस b गया, और क्या बच गया आपके पास, और ये रखोगे तो ये भी माइनस आएगा, देख लेना ये भी माइनस खुलेगा, ये माइनस आपके पास 2 माइनस 2 गया, क्या बचा आपके पास, सिर्फ और सिर्फ बचा बी एच अपॉन में एच, एच और एच कर दिया, क्या बच गया बी बच गया। तो आप देख रहे हो RHD कितना है आपके पास, बी आया, RHD कितना है बी आया। तो आप ऐसे बोल सकते हो RHD बराबर LHD होना चाहिए, अगर ये डिफरेंशिएबल, ये मैं पहले बोल दिया था LHD होना चाहिए, तो आप बोल सकते हो कि 5 बराबर कितना चाहिए बी, तो बी का मान कितना आ गया 5 आ गया, क्लियर हो गया।
बी का मान कितना आ गया 5 आ गया भैया। अब ए कैसे निकालोगे? अभी मैं डिफरेंशियबिलिटी जब लिखवाया था तो बोला था आपसे कि कोई भी चीज डिफरेंशिएबल है इसका मतलब वो कॉन्टिन्यूअस है, यानी कि वो संततः है। कोई चीज अगर अवकलनीय है तो संततः ऑलरेडी है, उसको बोलने की जरूरत नहीं है। तो संततः कैसे पता करते हो? कुछ नहीं, वैल्यू रखते थे सिंपल, x इक्वल टू 1 पे बात हो रही तो यहाँ दोनों जगह 1 रख दो। तो जैसे ही आप लगाओगे क्या चीज, कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूटी क्या लगाओ, कॉन्टिन्यूटी यानी संततः लगाओगे, तो यहाँ पे x इक्वल टू 1 रखो, क्या हो जाएगा 1 प्लस ऑफ 3 प्लस ऑफ a, ये बराबर कितना चाहिए यहाँ पे 1 रखने पे, यानी कि b प्लस 2 पे। तो देखोगे कितना आ जाएगा यहाँ से, ये कितना है 2 है, 4, 2 बचेगा a प्लस 2, तो b को क्या बोल दोगे, b आपके पास 7 आ जाएगा। a कितना आ जाएगा, देखो कितना आ जाएगा, 1 प्लस 3 4, उधर जाएगा माइनस 2 हो जाएगा, b माइनस 2, यानी कि a इज इक्वल टू कितना आ गया 3 आ गया। इससे हल करके देख लेना, a इज इक्वल टू कितना आ गया 3 आ गया, और b आ गया 5। जल्दी से इसको कॉपी करना तो बच्चा, इसके बाद एक तरीका बताओ, इसमें ट्रिक कॉन्सेप्ट बताओ जो हल करने का आसान तरीका होता है, जल्दी करो इसको। चलो ओके ठीक है, जल्दी करो फिर बताओ इसमें एक तरीका, ये बहुत लंबा तरीका है, इसको नहीं लगाना होता हम लोग को। मैं स्टार्टिंग बोला था इस पे क्वेश्चन नहीं आते, बहुत लंबा है, इतना लंबा नहीं जाना होता ना। तरीका बता, सबसे पहले एलएचडी आरएचडी जानना जरूरी है, जान लिया? मैं बता चुका हूँ एलएचडी आरएचडी क्या होता है, कुछ नहीं, डिफ्रेंसिएशन निकालता है। क्या बात है, हाँ डिफ्रेंसिएशन ही निकालता है। तो आप सीधे सीधे डिफ्रेंसिएशन कर दो ना इसका, नहीं समझे, इरेज करो अपने दिमाग से भी और यहां से भी। ये डिफ्रेंसिएशन निकालता मेरा भैया, तो डिफ्रेंसिएशन इतना क्या लंबा, डिफ्रेंसिएशन उसी में तो मैं इंटीग्रेशन नहीं आता सर, डिफ्रेंसिएशन तो आप कुछ भी दे दो, अभी करके दे दूंगा भाई, सबसे आगे दूंगा, अभी डिफ्रेंसिएशन का भी क्लास आने दो। देखना, अगर ये डिफ्रेंशिएबल है, अवकलनीय है, अगर ये डिफ्रेंशिएबल है तो एलएचडी आरएचडी कुछ नहीं होता भैया, x इज लेस देन 1 वाले पे एलएचडी देगा, यानी कि f डैश x निकाल लो किस पे, x इज लेस देन 1 पे, ये क्या देगा, ये आपको एलएचडी देगा। और f डैश x निकाल लो कहां पे, x इज ग्रेटर देन 1 वाले पे, आरएचडी आपको देगा। तो f डैश x निकालना बच्चे, यहां पे क्या आ जाएगा देखना, f डैश x ये क्या आ जाएगा 2x प्लस 3, ये कब है, जब x इज लेस देन इक्वल टू 1। इसका कितना आ जाएगा, b आ जाएगा कब, जब x इज ग्रेटर देन 1। कहां पे चेक करो, x इज इक्वल टू 1 पे, आपने f डैश x निकाल लिया, कॉन्टिन्यूअस निकाल लो, इसकी कॉन्टिन्यूटी निकाल लो, यानी कि जिस बिंदु पे बात हो रही वही रख दो चुपचाप। डिफरेंशिएशन किया आपने, अब बिंदु रख दो, यानी 1 इक्वल टू x इक्वल टू 1 पे बात हो रही है तो यहां 1 रख दो, तो कितना आ जाएगा भैया, देखो 2x प्लस 3 इज इक्वल टू b होगा, कहां x इज इक्वल टू 1 पे, तो यहां 1 रखो, 2 इंटू 1 प्लस 3 इज इक्वल टू b, यानी b कितना आ गया आपके पास 5 लो। अब a कैसे निकलेगा, वही बात, अगर कोई चीज डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस होगा, कॉन्टिन्यूअस के लिए वही तरीका लगा दो, इसमें भी 1 रख दो, इसमें भी 1 रख दो, कितना आ जाएगा, हल करो इसको, हल करना 1 प्लस 3 प्लस से वही चीज आ जाएगा, कॉन्टिन्यूअस चेक कर लो, अभी आया था, अगर b 5 आ गया तो सीधे सीधे लगा लो, यहां दिख रहा, चलो ठीक है, यहां देखना, अगर डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस ऑलरेडी है, तो आप कर सकते हो 1 का स्क्वायर प्लस ऑफ 3 इंटू 1 प्लस a इज इक्वल टू b इंटू 1 प्लस 2, तो यहां से a कितना आ गया 3 आ गया। लो, 2 स्टेप का क्वेश्चन था और पूरी कहानी हम लिखे जा रहे थे, पूरी कहानी हमने लिख दिया, क्वेश्चन था ही नहीं, कुछ नहीं था। इस पॉइंट पे लिखना कॉर्नर में, इसके बाद ये एक्सप्लेनेशन, ये पॉइंट है, ये क्वेश्चन नहीं है, ये पॉइंट, ओके देख लेना सब, इसको लिखना अलग, ये क्वेश्चन आपका 2 लाइन का, मतलब कि इससे क्या सीख मिले, इससे ये सीख मिले कि एलएचडी आरएचडी आपको नहीं निकालना है, आपको कोई क्वेश्चन था उसका डिफरेंशिएशन कर दो, देखो डिफरेंशिएशन किया यहाँ पे, एफ डैश एक्स लिख लो उसको, कोई दिक्कत नहीं। अब आप क्या करो, जिस पॉइंट बात हो रही वो पॉइंट उसमें रख दो, हो गया आंसर। जैसे कि अगर इसका कॉन्टिन्यूटी पूछता तो क्या करते हो, वो पॉइंट चुपचाप रख देते हो, 0.0 बनाएगा तो हम एक बार और सॉल्व करेंगे, वो अलग चीज होता है, लेकिन एक कॉन्टिन्यूटी चेक करनी होती है, लिमिट चेक करना, तो क्या करते हो, पॉइंट रखते हो, कभी 0.0 बनता, कभी इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट बनता, कभी इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट बनता, कभी 1 के पावर इनफाइनाइट बनता, इस टाइप का बनता है, तब हम लोग सॉल्व करते हैं इसको आगे।
लेकिन सिंपल आंसर आता नहीं सॉल्व करते हम लोग। तो वही चीज यहां पे बोल रहा हूं कि लिमिट कुछ नहीं होता, कॉन्टिन्यूस को जो है वैल्यू रखो। अब डिफरेंशिएबिलिटी निकालना होगा तो इसको डिफरेंशिएशन करके वैल्यू रख दो। समझे बात को? इसका कॉन्टिन्यूटी चेक करना रहेगा। अगर ये कॉन्टिन्यूस बोल दिया है तो इसका मतलब कि इसमें वैल्यू सेटिस्फाई करेगी, तो x = 1 इसमें रख दिया। अगर डिफरेंशिएबिलिटी बताया होगा तो इसको डिफरेंशिएशन करके वैल्यू रख दो। इसका डिफरेंशिएशन यहां किया, इसका वैल्यू रख दिया। क्वेश्चन सॉल्व। 2 लाइन का क्वेश्चन था ये, देख लो कितना लंबा था। अब समझना, LHD RHD वो यही चीज होता है, यही होता है, ये जो हमने बताया ना यही होता है। पूरी कहानी महाभारत पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब जैसे मॉड x था, उसमें हम डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते थे उसका, तो इसलिए नहीं किए, लेकिन जहां पे कर सकते थे वहां करेंगे। समझे बात को? अब मॉड x का इस तरीके से प्रूफ करता हूं, देखना क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन है ना, fx = मॉड x का, जल्दी बताना, x = 0 पे डिफरेंशिएशन करके प्रूफ बताना, जल्दी बताना। तो और ये देखो दोनों बराबर होने चाहिए। चलो उसी से प्रूफ करता हूं। LHD = RHD आना चाहिए, तभी ये डिफरेंशिएबल कहलाएगा। तो fx = मॉड x बताना बच्चा, fx = मॉड x बताना। अभी LHD RHD से आपको बताया था जस्ट स्टार्टिंग में। अब बताना इससे डिफरेंशिएशन से, fx = लिख दिया बच्चा मॉड x। इसका बताना कहां पे x = 0 बताना। तो देखो कभी भी fx लिखोगे आप, मॉड को आपको पता ब्रेक करोगे, एक बार ग्रेटर देन 0 लोगे, ये क्या बोलोगे, x > 0 पे ये मॉड x रहेगा। ये -x हो जाएगा कब, जब x << 0 होगा। पता है मॉड प्लस माइनस खुलता है, ये माइनस कब खुलेगा, जब ये निगेटिव होगा। तो देखो निगेटिव होगा तो -x आ जाएगा। क्लियर? अब कुछ नहीं, अगर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी तो f' निकाल लो। इसका डिफरेंशिएशन 1, इसका -1। ये क्या आपके पास याद है, याद है, ग्रेटर देन RHD। भाई साहब ये क्या है, LHD। क्या दोनों बराबर हैं? RHD = LHD। लो तो डिफरेंशिएबल नहीं है। अब LHD RHD आप निकालते हो, पूरी कहानी हल करो, पूरी कहानी लिखो, घूम फिर के आओगे यहीं पे। देख लो आपके सामने है, कितना इजी था। हाँ कुछ नहीं करना था, डिफरेंशिएशन करो, फंक्शन के बारे में पता कर लो डिफरेंशिएबल है कि नहीं। अगर दिया डिफरेंशिएबल तो कुछ नहीं, डिफरेंशिएशन करके वैल्यू निकाल। ऐसे निकालना, मॉड x का बताना x = 1 पे, x = 1 पे देखना। तो x = 1 पे देखना क्या होगा, x = 1 पे जब x > होगा तो x होगा ग्रेटर देन 1, लेकिन लेस देन 1 पे भी भैया क्या होगा, x ही होगा। क्यों? क्या मान लो 1 से कम कोई वैल्यू है, मान लो 0.09, ये ले लिए, इसको मॉड में रखो, क्या आएगा, ये 0.09 ही आएगा। क्यों? क्योंकि निगेटिव थोड़ी अंदर वाला है। लेकिन इसके पहले जो हम लेस देन 0 लिए थे तो क्या था, 0 से कम, यानी -0.09 लिखोगे ना, तब हमारा माइनस आया था। यहां माइनस है ही नहीं है, 1 से कम बोला, 0 से कम थोड़ी बोला। 1 से कम मतलब 0 निगेटिव नहीं हुआ, यानी ऋणात्मक संख्या नहीं, 1 से कम। 1 से कम धनात्मक संख्या भी है 0 से 1 के बीच में, 0 के बाहर जाऊंगा तब निकलेगा, तो वो तो बता ही चुका। तो ये +x ही खुलेगा, तो इसका f' निकाल लो, ये भी बनाएगा, ये भी बनाएगा। LHD RHD निकाले तो 1 ही बनाया था, याद हो तो। ओके, तो ये क्या RHD है, ये LHD, दोनों बराबर है। लो तो कह रहा था स्टार्टिंग से देखना, आखिरी तक देखना, आखिरी तक देखोगे कुछ लोग समझ में आ गए, पूरी कहानी खत्म हो जाती है यहीं पे भाई साहब। अगर आप डिफरेंशिएबिलिटी समझ लिए, बस काम खत्म मेरा। मेरी जितनी कहानी थी, मेरा जितना ज्ञान था आपके सामने रख दिया हूं। अब इसके बाद भी अगर आपको प्रॉब्लम आएगा तो बताऊंगा, लेकिन आना नहीं चाहिए। आना इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि अपने, सच बताऊं, अपने जिंदगी में जितना सीखा था ना, आपके सामने यही सीखा था। हमारे टीचर कभी ये चीज़ नहीं बताए थे रिलेट करके कि यही ये चीज़ होता है, किसी की कसम खिला तो नहीं बताए थे। ये हम खुद से सीखे धीरे धीरे, तब हमें पता चला। और हर एक चीज़ का मैं खुद पेपर पे प्रूफ कर करके चेक किया हूँ, तो हर जगह ये लगा था। होता यही बुक में लिखा रहता है, लेकिन कभी इतना एक्सप्लेन करके रिलेट करके नहीं बताता। आप कोई बुक देखोगे तो वो डिफरेंशिएशन से करते हैं, कोई बुक LHD RHD से करते हैं, तो आपको खुद नहीं पता चलेगा, लेकिन होती दोनों चीज सेम है। समझे बात को? ऐसे मैथ में ऐसे जितने भी चैप्टर पढ़ाते हैं लगभग
सब में कुछ कुछ मेरा होता है अपना खुद का, इसमें भी और बचा मेरा, बताऊंगा, चिंता ना करो। डिफ्रेंसिएशन में आपको दूंगा, इंटीग्रेशन अपना ट्रिक दूंगा जो लगता है हर जगह, ठीक है, हर जगह लगेगा वो। ओके, देखना इसमें एक क्वेश्चन करना है इसमें बच्चा। क्वेश्चन आपके सामने, यदि फलन एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, ओके, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी है और क्या प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 4 प्लस ए एक्स प्लस 4, ओके। ये कब है? जब आपके पास क्या बोला है, x इज लेस देन माइनस 1, x इज लेस देन माइनस 1। ये कब है? जब x इज ग्रेटर देन माइनस 1। और ये क्या है? ये अवकलनीय और संतत है, बोल दिया अवकलनीय है। सुनना, x इज इक्वल टू -1 पे अगर फलन अवकलनीय है तो a और b का मान ज्ञात करें। जल्दी बताएंगे सब लोग। यदि x इज इक्वल टू -1 पे फलन अवकलनीय है तो a और b का मान ज्ञात करें। जल्दी से करना बच्चों, a और b का मान ज्ञात करें। जल्दी बताना। तो अवकलनीय है मतलब कि f डैश x निकालो। इसका डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। इसका क्या जाएगा, 2ax आ जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। ये क्या जाएगा, 2bx प्लस a। कहां पे? x इज लेस देन -1, x इज ग्रेटर देन -1। तो कहां पे चेक करें? x इज इक्वल टू -1 पे चेक करें, इक्वल टू यहां लगाना, कोई दिक्कत नहीं। x के इक्वल टू -1 पे चेक करना है। कहां पे? x इज इक्वल टू -1 पे दिया, ये दिया अवकलनीय है। अवकलनीय यदि दोनों बराबर होंगे, कहां पे? x इज इक्वल टू -1 पे। तो ये क्या होता है? ये आपके पास LHD होता है। क्या बात कर सर, अभी तो ऊपर LHD लिखे था। ये लेस देन वाला, ये साइन तो देख लो, उससे डिसाइड होता है, ऊपर लिखने से नहीं डिसाइड हो जाता है। यार LHD आपके पास क्लियर। तो LHD कितना आएगा बच्चा, देख लेना, 2 इंटू -1 इंटू a। ये क्या आपके पास LHD है। RHD कितना आ जाएगा, 2b इंटू -1 प्लस a। ये क्या है, RHD। ये दोनों बराबर है तो आप बोल सकते हो -2a बराबर -2b प्लस a। तो आप इधर लाओगे इसको, माइनस हो जाएगा, -3a इज इक्वल टू -2b। हाँ, माइनस माइनस गया तो आप बोल सकते हैं a इज इक्वल टू 2b अपॉन में 3। हो गया। अगर ये अवकलनीय है तो ये संतत भी होगा। संतत में कुछ नहीं, यहां पर तो -1, तो संतत सीधे सीधे आ जाएगा। देखना यहाँ पे क्या आ जाएगा, a इंटू -1 का स्क्वायर यानी कि 1 ही हो जाएगा, प्लस b इज इक्वल टू, यहां पर रखोगे तो b हो जाएगा -a प्लस 4 हो जाएगा। a को उधर ले जाएगा 2a, b और b गया इज इक्वल टू 3 हो गया। देखो तो a इज इक्वल टू कितना आ गया, 3/2। a का वैल्यू कितना आ गया, 3/2। a का वैल्यू यहाँ पे 3/2 रख देना, तो क्या हो जाएगा 3/2 इज इक्वल टू 2b/3। सॉल्व करो, कितना आ जाएगा, b इज इक्वल टू 9/4। a इज इक्वल टू 3/2, b इज इक्वल टू 9/4। देख लेना एक बार, इसको चेक कर लेना वापस से, कुछ गड़बड़ी इसमें कैलकुलेशन में देख लेना एक बार। डिफरेंशिएशन करके बस सॉल्व करना था। ओके, मैं एक बार इसको वापस से चेक कर लेता हूं क्वेश्चन को। क्या ये क्वेश्चन है? बिल्कुल ये है। a प्लस 1 -1 पे देखेंगे तो a प्लस b और क्या b -a प्लस 4। ठीक है, तो आप कह सकते हैं इसको a इधर आ जाएगा, 2a हो जाएगा, b और b जाएंगे ना, और क्या हो जाएगा, इधर 3 हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू 3/2 आ गया। ऐसे डिफरेंशिएशन करोगे तो 2ax आएगा इसका, और क्या 2bx प्लस a आएगा। तो आप x इज इक्वल टू माइनस इसमें रखोगे तो 2 -2a, ठीक है, और क्या -2b प्लस a। तो -3a इज इक्वल टू -2b, a इज इक्वल टू 2b/3। सही तो लग रहा है? एक बार क्वेश्चन देख लेते बच्चे वापस से। 2bx प्लस a, a प्लस b हो जाएगा। एक सेकंड, हाँ यहाँ पे गड़बड़ी है, ये मल्टीप्लाई है ना, देख लेना वापस से, देख लेना यहाँ पे
ये मल्टीप्लाई में एडिशन थोड़ी है, तो ये a है और ये माइनस है। 2a इज इक्वल टू 4 है, तो a इज इक्वल टू कितना आ गया 2 आ गया। सही, a इज इक्वल टू 2 आ गया। अब यहाँ पे a इज इक्वल टू 2 रखना, तो a इज इक्वल टू 2 रखना, तो 2 इज इक्वल टू 2b/3, 2 गया, b इज इक्वल टू 3 आ गया। देख लेना b इज इक्वल टू कितना आ गया 3 आ गया, तो a इज इक्वल टू 2 b इज इक्वल टू 3 आ गया। कैलकुलेशन देख लेना। अब इस क्वेश्चन को आप नॉर्मली करते तो बहुत लंबा जाता, लेकिन जब मैं क्वेश्चन क्या था वापस देखना, क्वेश्चन आपके पास एफ था, बोलते हैं x इक्वल टू -1 पे अवकलनीय है, तो x और a और b का मान बता दो। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं, इसका डिफरेंशिएशन आता है, हाँ आता है, डिफरेंशिएशन निकाला। ये होता है LHD, ये होता है RHD, दोनों बराबर होने चाहिए, बिल्कुल बराबर होने चाहिए। x इक्वल टू -1 पे तो रखा, बराबर किया। अभी a और b में रिलेशन आया, a और b का मान नहीं है, वो कहाँ से आएगा, अगर कोई चीज अवकलनीय है तो संततः भी होगा। संततः मतलब कि जो मेन फंक्शन था उसमें वैल्यू रखने से बराबर आएगा। कौन सा, जिस पे बात हो रही है, x इक्वल टू -1, दोनों पर रखा, दोनों को बराबर रखा, वहां से आया, यहाँ से आया, दोनों को रिलेट किया, हमारे पास a और b दोनों आ गया। देख लेना जल्दी से। ये था आज के क्लास का कॉन्सेप्ट। कल वापस ऐसे ही क्वेश्चन कराऊंगा, चिंता ना करना, ओके। और बाकी देखता हूँ कोई क्वेश्चन अगर आपके लिए होमवर्क मिल जाए तो मजा आ जाएगा। मेरा मानना है कि बहुत सारे क्वेश्चन होंगे मेरे पास, बट चलो देखते हैं। बच्चा मजा आ गया तो बता देना एक बार, ओके। और इसमें कल एक कॉन्सेप्ट दूंगा आपको, जो अवकलनीय यानी कि डिफरेंशिएशन से हम सब कुछ पता कर लेते हैं, कॉन्टिन्यूस भी पता कर लेते हैं, सब कुछ पता कर लेते हैं, ओके। तो फिलहाल आज के लिए तो क्वेश्चन नहीं, कोई आज के लिए कोई क्वेश्चन नहीं। चलो कल एक कॉन्सेप्ट दूंगा जिसमें क्या बताओगे, सिर्फ ये डिफरेंशिएशन करोगे, इससे आप कॉन्टिन्यूटी भी बता दोगे, डिफरेंशिएबिलिटी दोनों बता दोगे, सिर्फ डिफरेंशिएशन करके, कुछ नहीं करना होगा आपको। डिफरेंशिएशन करोगे, आंसर दोगे, बात समझे। तो कल की क्लास जरूर देखना आप लोग। आज की क्लास एंड तक देखेंगे तो आपको मजा आया होगा, जाहिर सी बात है। उम्मीद करता हूँ क्लास अच्छा लगा होगा, जैसा भी लगाओ कमेंट जरूर करना, जितने लोग देखते हो। अब कमेंट अच्छा लगता है तो थोड़ा सा कमेंट आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाओ, सबको रिक्वेस्ट करो, लाइव क्लास में सबको कमेंट किया करो कि आप लोग कमेंट करो, कमेंट करो। आप खुद लोगों को प्रेशर डालो कि ऑफलाइन कमेंट किया करो। आप खुद कहोगे तो ही बच्चे मानेंगे, क्योंकि मेरे कहने से तो उतना नहीं सुनता कोई, ओके। तो चलो आप लोग अपना ख्याल रखना, अपने घर वालों का ख्याल रखना, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, और पढ़ाई लिखाई करते रहना। इसका कमेंट जरूर करना आप लोग। जय हिंद, जय भारत।